18 पेड़े देवता के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े मणिकर्ण की तरफ। 60 से मणिकर्ण की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। जब हम कसौल पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही मनमोहक था। कसौल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। उसके बाद हम पहुंचे मणिकर्ण। मणिकर्ण हिंदू और सिखों के लिए बहुत प्रिय धार्मिक स्थान है। आज हम आपको बताएंगे मणिकर्ण का नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा। एक समय की बात है, जब महादेव व पार्वती माता भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे तो इस स्थान की सुंदरता ने माता पार्वती का मन मोह लिया और माता पार्वती व भोलेनाथ जी इस स्थान पर रुक गए। भोलेनाथ जी ने यहाँ 11,000 वर्षों तक तपस्या की। जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि जल में गिर गई तो भगवान शंकर ने अपने गणों को मणि ढूंढने के लिए भेजा, परंतु मणि कहीं नहीं मिली। तो इस बात से भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दिव्य नेत्र खोला और उनके दिव्य नेत्र से माता नैना प्रकट हुई तथा देवताओं को मणि शेषनाग जी के पास होने के बारे में बताया। देवताओं के अनुरोध करने पर शेषनाग जी ने मणि को लौटाने के लिए जोर से फुफकार छोड़ा और इस स्थान पर उबलते हुए गर्म जल की विशाल धारा पृथ्वी से फूट पड़ी। इस धारा में माता पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि बाहर निकल गई। इस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। भगवान शंकर को इस स्थान से इतना प्रेम था कि उन्होंने काशी में अपने घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा। इस स्थान पर अनेकों ऋषि मुनियों महात्माओं ने भगवान शिव की तपस्या करके अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। आज के समय में ग्रामीण देवी देवता इस तीर्थ की यात्रा करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान राम का मंदिर कुल्लू के राजा जगत सिंह जी ने बनाया था। यहाँ की मान्यता है कि इस गर्म जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और शरीर के अन्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत खुशी की बात है कि हमें ऐसे पवित्र स्थान पर आने का मौका मिला। यहाँ आप राम जी के मंदिर का मनमोहक नजारा देखकर खुद को बहुत आनंदित महसूस करोगे। उबलता हुआ पानी उसी बात का प्रमाण है कि शेषनाग जी की फुफकार से माता के कान के आभूषण की मणि इस जलधारा से बाहर निकली थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने की उचित व्यवस्था है और खाना खाने के लिए लंगर की व्यवस्था भी है। राम जी का मंदिर यहाँ पर कुल्लू के राजा जगत सिंह जी ने बनवाया था। अब हम आपको थोड़ा बाहर का सुंदर नजारा दिखाते हैं और जो मां नैना भोलेनाथ जी के दिव्य नेत्र से प्रकट हुई थी उनके भी दर्शन करवाएंगे। राम जी के मंदिर से थोड़ा ही दूर है माता नैना का मंदिर और यहाँ माता के दर्शन मात्र से सारे दुख और रोग मिट जाते हैं।